डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में कम्युनिटी रेडियो मानपुर गया प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 89.6 FM कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। आज की कड़ी में हम बात करेंगे सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन की, यानी उन बारीकियों की जो आपके पौधों को दे सकती है बेहतर शुरुआत और खेत को भरपूर उत्पाद। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर फरहाना खातून। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद निशा। मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जियों में पौधशाला प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है सब्जियों की खेती के लिए। सब्जियों के स्वस्थ पौधे तैयार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जो किसान भाई हमारे सब्जियों की अच्छी खेती करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि सब्जियों की हम कैसे अच्छे पौधे अपने पौधशाला में तैयार करें, जिस पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। मिट्टी में रोगजनक फफूंदी और जीवाणुओं के सक्रिय रहने पर पौधशाला में सब्जियों की पौध गलने से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है तथा पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही हानिकारक कीड़े मकोड़े पौधों और पत्तियों को काटकर और उनका रस चूसकर और विषाणुजनित रोगों को फैलाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देकर हम और सही जानकारी लेकर हम स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ सब्जियों के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं, जैसे सेम, भिंडी, मूली, गाजर। और कुछ सब्जियों के बीज हम बीजों से पौधे तैयार कर पहले पौधशाला में, उसके बाद हम खेतों में उसका प्रतिरोपण करते हैं, जैसे पत्ता गोभी, गांठ गोभी या सलाद या फूल गोभी। इन सारी सब्जियों का पहले हम पौधशाला तैयार करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का भी हम पौधशाला तैयार करते हैं। तो ये सारे पौधशाला तैयार करने में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो सारी आज हम एक विस्तृत जानकारी देंगे। मैडम, पौधशाला में पौध उगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आज के समय में सब्जियों की खेती खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी होती जा रही है। सब्जियों की खेती करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। सब्जियों की खेती करने के लिए सबसे पहले बीज नर्सरी में डालकर पौधे तैयार करने होते हैं। नर्सरी द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों में टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज, गोभी वर्गीय सब्जियां ज़्यादातर उगाई जाती हैं। पौधा तैयार कर रोपाई करना अधिक लाभकारी होता है। जहाँ एक और बीज का जमाव अच्छा होता है, वहीं पौधों की देखभाल में भी आसानी होती है एवं कीमती बीजों का सही उपयोग होता है। सब्जी के पौधे तैयार करने के लिए पौधशाला के स्थान चुनाव से लेकर पौधा तैयार करने तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसके अगर हम लाभ की बात करें तो कोमल तथा नाजुक पौधों की नर्सरी में आसानी से देखभाल की जा सकती है। सब्जियों के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसकी बुआई बड़े क्षेत्रफल में करने से रखरखाव संभव नहीं हो पाता है। बीज नर्सरी में बोने के कारण मुख्य खेत की तैयारी में समय से मिल पाता है। नर्सरी को पॉलीहाउस या पॉलीटलन में उगाकर अगेती फसल ली जा सकती है तथा प्रतिकूल वातावरण से भी बचाया जा सकता है। और नर्सरी में तैयार पौधे की रोपाई मुख्य खेत में करने पर पौधे एक समान गति से वृद्धि करते हैं और लगभग समान रूप से कटाई योग्य हो जाते हैं। खेत में सीधी बुआई की तुलना में पौधा तैयार करने पर अपेक्षाकृत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन की लागत भी कम आती है और भूमि, बीज और समय का समुचित उपयोग किया जा सकता है। मैडम, अब जब किसान पौधशाला की ओर रुख कर रहे हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए सही स्थान का चुनाव कैसे किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि एक आदर्श नर्सरी के लिए कौन से प्राकृतिक और तकनीकी मानकों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मिट्टी का प्रकार, जल निकासी व्यवस्था, धूप की उपलब्धता या अन्य कोई बात जिस पर किसान विशेष ध्यान दे। पौधशाला के लिए स्थान के चुनाव के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
जैसे पौधशाला की देख रेख और निरीक्षण के लिए जहाँ तक संभव हो आवास के पास ही बनाना चाहिए। पौधशाला के लिए स्थान का चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की ज़मीन आसपास के क्षेत्र से कितनी ऊंची हो और खेत में 5 से 10% ढलान हो, जिससे बरसात का पानी और अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर चला जाए। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक उपलब्ध हो ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास करें। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी बलुआर या दोमट मिट्टी का पीएच मान लगभग 6 से 7 के आसपास हो ताकि बीज का जमाव अच्छी तरह से हो। इस प्रकार स्थान का चुनाव करने से पौधा तैयार करने में अधिक सुगमता होती है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए कुआं, तालाब, पंप सेट, ट्यूबवेल, हैंडपंप या नहर की सिंचाई की पाइप आदि उपलब्ध हो, जिससे हम आवश्यकता अनुसार हम सिंचाई कर सकें। पौधशाला का महत्व जानने के बाद अगला बड़ा सवाल यही होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। श्रोताओं के मन में यह जिज्ञासा जरूर होगी कि नर्सरी की तैयारी की शुरुआत कब और कैसे की जाए। इन सभी बातों को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि नर्सरी से स्वस्थ और मजबूत पौध तैयार हो सके, मैडम जानना चाहेंगे। पौधशाला तैयार करने के लिए पौधशाला की मिट्टी की एक बार गहरी जुताई बहुत आवश्यक है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके। उसके बाद हमें सारे खरपतवार वहाँ से निकाल दें। प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला दें। अगर पौधशाला की मिट्टी भारी है ये तो उसमें प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 केजी बालू या रेत ज़रूर मिलाएं। पौधशाला के चारों तरफ कटीला तार या आसपास आसानी से उपलब्ध होने वाले बांस आदि से 4 दीवारी की तरह छप्पर अवश्य बना दें ताकि कोई पालतू या जंगली जानवर पौधशाला को नुकसान ना पहुंचा सके। अब आती है क्यारी बनाने की तैयारी। तो क्यारी बनाने के लिए पौधशाला में बीजों की बुआई करने के लिए क्यारियां मौसम के अनुकूल अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में हमेशा जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए, जबकि रबी सीजन में पौधा समतल क्यारी में भी उगाए जा सकते हैं। औसतन ऊंचाई क्यारियों में पौधे अच्छी प्रकार से विकास करते हैं, उनकी वृद्धि भी अच्छी प्रकार से होती है। बीजों की बुआई। तो बीजों की बुआई करने के लिए सब्जी के बीज एवं नर्सरी की मिट्टी को विभिन्न विधियों द्वारा उपचारित करने के बाद बीजों की बुआई की जाती है। पौधशाला में क्यारी बनाने के बाद बीजों को पंक्ति में ही बोना चाहिए। इसमें भूमि में कितनी गहराई और दूरी पर बोया जाए यह बीज के आकार पर निर्भर करता है। अधिक गहराई पर बीजों की बुआई करने पर अंकुरन देर से होते हैं। गर्मियों में सर्दी एवं बरसात की अपेक्षा अधिक गहराई पर बीजों को बोया जाता है, जिससे लंबे समय तक उसे नमी प्राप्त हो सके और अंकुरन जल्द और समान रूप से हो सके। पौधशाला में बेड पर बीजों को लाइन में बोने के बाद वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी खाद को बारीक बनाकर और उसे छानकर हल्की परत बिछा देनी चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन मौसम के अनुसार सुबह शाम फव्वारे से पानी देना चाहिए। क्यारियों को हल्की सूखी घास या काली पॉलीथीन की शीट से ढक दें, जिससे नमी की अधिक समय तक बनी रहे। जैसे ही अंकुरन दिखाई देने लगे पलवार को हटा देना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, जब हम पौधशाला की बात करते हैं तो सामान्य जुताई से अलग वहाँ विशेष प्रकार का भूमि उपचार करना जरूरी होता है ताकि बीजों को अनुकूल वातावरण मिले और बीमारी या कीटों से बचाव हो सके। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि पौधशाला की भूमि को किस प्रकार उपचारित किया जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी जैविक या रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, साथ ही अगर कोई पारंपरिक या घरेलू उपाय है तो वो भी कृपया विस्तार से बताएं, जिससे किसान भाई बहन अपने स्तर पर भी इसे आसानी से कर सके। पौधशाला में भूमि का उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके ना होने से मिट्टी में पहले से उपस्थित हानिकारक जीवाणु पौधे को क्षति पहुंचाते हैं, जो न केवल पौधे तैयार करने तक ही सीमित रहती है बल्कि खेत में रोपने के बाद भी पौधों को हानि पहुंचाते हैं। भूमि शोधन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहली विधि की, जिसे हम मृदा सौरीकरण विधि कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में पौधशाला की मिट्टी को शोधन करने को मृदा सौरीकरण कहते हैं।
इस विधि में पौधशाला में जहाँ पौध उगानी हो क्यारी बनाकर उसकी जुताई कर दें और हल्की सिंचाई करके थोड़ा गीला कर लें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसको सफ़ेद पॉलीथीन की चादर से ढककर चारों तरफ के किनारे मिट्टी से दबा दें ताकि पॉलीथीन के अंदर से हवा और वाष्प ना निकले। इस तरह इसे लगभग 40 दिन तक छोड़ दें। इस विधि का प्रयोग अप्रैल से जून महीने तक किया जा सकता है। दूसरी विधि की बात करें तो आती है जैविक विधि। जैविक विधि में पौधशाला में आर्द्र गलन बीमारी से बचाव करने के लिए मृदा सौरीकरण एवं रसायन के अलावा जैविक विधि से भी भूमि शोधन करके काफ़ी फायदेमंद देखा गया है। पौधशाला में ट्राइकोडर्मा की विभिन्न प्रजातियां जैसे सुडोमोनास फ्लोरेसेंस और एस्पैराजिलस नाइजर का प्रयोग बीज शोधन और भूमि के प्रयोग में किया जा सकता है। जैव नियंत्रण पदार्थ 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें और उसके 1-2 दिन बाद बीज की बुआई करें। फिर आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि से मृदा शोधन। अच्छी पौधशाला के लिए मिट्टी का भी हानिकारक सूक्ष्म जीव, कीड़े एवं विभिन्न बीमारियां वाले फफूंद से बचने के लिए शोधन होना आवश्यक है, जो अनुकूल वातावरण मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। और इनसे पौधों को बचाव के लिए फ्यूरोडॉन दवा की 5 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधशाला की क्यारी में डालकर अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद क्यारी में बीज की बुआई करें। कवक और फफूंद से बचने के लिए फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा फफूंदनाशक कैप्टान है। इस दवा को 0.25% से 0.3% का घोल बनाकर भूमि शोधन किया जा सकता है। किसानों के बीच अब धीरे धीरे बीज उपचार को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग अब भी इसे अनदेखा कर देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बीज उपचार क्यों आवश्यक होता है और इससे पौधों को क्या लाभ मिलता है, और बीज को उपचारित करने के लिए कौन कौन से तरीके उपलब्ध है, जैसे जैविक उपचार, रासायनिक दवाओं से उपचार या पारंपरिक घरेलू उपाय। कृपया इस प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएं ताकि श्रोतागण इसे अपने खेतों में आजमा सके। सब्जियों की फसलों में ज़्यादातर बीमारियां बीज जनित होती हैं, जैसे पौधा गलन, फल सड़न, मोज़ेक बीमारी, लीफ कर्ल आदि। इन सब बीमारियों से सुरक्षा के लिए बीजों का उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी विभिन्न विधियां हैं। पहली विधि से गर्म पानी द्वारा उपचार करना। कुछ सब्जी के बीजों में सूक्ष्म जीव बीजों के बाहर आवरण के अंदर होते हैं। उन्हें मारने के लिए गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। बंद गोभी में जैसे ब्लैक रॉड या बैगन में फोमोप्सिस ब्लाइट के उपचार के लिए बीजों को गर्म पानी में लगभग 50 से 55 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 मिनट के लिए भिगोया जाता है। इसके बाद छाया में सुखाकर पौधशाला में बो सकते हैं। दूसरी विधि में ठंडे पानी द्वारा उपचार किया जाता है। जिन सब्जियों में बीजों के आवरण सख्त होते हैं उन्हें ठंडे पानी में 18 से 24 घंटे तक भिगोया जाता है। जैसे गाजर के बीजों को बिना उपचारित किए पौधशाला में उत्पन्न पौधे कमज़ोर और बीमारी युक्त होते हैं तथा अंकुरन में भी काफ़ी टाइम लगता है। तीसरी विधि में रसायन का उपयोग। बीज शोधन कैप्टान या थीरम नाम की दवा की लगभग 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करनी चाहिए। बीज के अच्छे अंकुरन के लिए बायोजाइम सीड प्लस की 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा की दर से बीज उपचारित कर बुआई करें। नर्सरी बनने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी नियमित देखभाल। आपसे जानना चाहेंगे कि पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार की निगरानी करनी चाहिए, कौन कौन से सामान्य कीट या रोग पौधशाला में देखे जाते हैं और उनके नियंत्रण के लिए जैविक या रासायनिक उपाय क्या अपनाए जाए। साथ ही यदि कोई घरेलू उपाय हो तो कृपया श्रोताओं को वह भी ज़रूर बताएं। जी हाँ, पौधशाला की अच्छी देखभाल बहुत ज़रूरी है। क्यारियों की सिंचाई समरूप तथा धीरे धीरे फुहारे से करनी चाहिए, जिससे मिट्टी कड़ी ना हो और अच्छी तरह मिट्टी में नमी बनी रहे।
सिंचाई की सुगमता के लिए क्यारियां, नल, कुआं आदि किसी जल स्रोत के आसपास ही बनानी चाहिए। अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ में बीजों के कोमल अंकुरन को तेज धूप से बचाने के लिए उन्हें फूस या सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। गर्मी के दिनों में भी पौधों को धूप और गर्म हवा से बचाना ज़रूरी होता है। जब पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो अधिक छाया रहने से और अधिक पानी देने से पौधे पीले और मुलायम हो जाते हैं। रोग और कीट का प्रकोप होने का भी खतरा बना रहता है। आर्द्र तथा गर्म मौसम में आर्द्र पतन जैसी बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए और समय समय पर रोग और कीट नियंत्रण जरूरी होता है। सिंचाई भी कम कर देनी चाहिए। इससे पौधे में कुछ कठोरीकरण हो जाता है तथा पौधे सशक्त हो जाते हैं और प्रतिरोपण के झटके को आसानी से सहन कर सकते हैं। अब हम अगर कीटों और रोगों की बात करें तो पौध गलन बीमारी पीथियम या राइजोक्टोनिया या फ्यूजेरियम से फैलती है। इससे बचाव के लिए कैप्टान दवा को 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते रहना चाहिए। नर्सरी में पत्ती खाने वाली कीड़े लगते हैं, इसके लिए क्लोरोपैरीफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि पत्ती में रस चूसने वाले कीड़े लग रहे हों तो मेटासिस्टॉक 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। जब नर्सरी में पौधे एक निश्चित ऊंचाई और मजबूती तक पहुंच जाते हैं तो उनका प्रतिरोपण यानी खेत में रोपाई का समय आ जाता है। ऐसे में श्रोताओं को यह जानना जरूरी है कि पौधों को कब खेत में लगाया जाए, प्रतिरोपण का सही तरीका क्या हो, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और रोपाई के बाद की देखभाल में किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जानना चाहेंगे। जीवित पौधों को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने की क्रिया को प्रतिरोपण कहते हैं। पौधों को उचित समय पर क्यारियों से हटाकर तैयार किए हुए खेतों में अनुशंसित दूरी पर प्रतिरोपित किया जाता है। यदि पौधे को अधिक बढ़ने दिया जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएंगे और पौधशाला में फूलने लगेंगे। जब पौधे 4 से 8 सप्ताह के तथा 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं और उनमें लगभग 3 से 4 पत्ते आ जाएं तो प्रतिरोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधा उखाड़ने के 24 घंटे पहले उनकी हल्की सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने से पौधा अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं। प्रतिरोपण हमेशा शाम के समय ही करनी चाहिए जिससे रात की ठंडक में पौधे स्थापित हो सके। पौधों को उखाड़ने के बाद जल्द ही उन्हें प्रतिरोपण कर देना चाहिए। पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़ते हैं और जिससे कि जड़ टूटने की संभावना कम रहे। रोपण से पूर्व मिट्टी अच्छी तरह तैयार कर लेनी चाहिए। मिट्टी में खुरपी की सहायता से छेद करके पौधों को रोप दिया जाता है। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई शीघ्र कर देनी चाहिए। प्रतिरोपण के समय पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए हमेशा फुहारों से ही जल छिड़काव करते हैं तथा जड़ों को नम मिट्टी या पत्तों से ढक देते हैं। पौधे के प्रतिरोपण के बाद हमेशा खेत का निरीक्षण समय समय पर करते रहना चाहिए। जब तक पौधे अच्छी तरह स्थापित ना हो जाएं, तब तक उनकी नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। जो पौधे अच्छे नहीं लग रहे हों या जहां पौधे सूख जाएं, वहां उन स्थानों पर नए पौधे को लगा देना चाहिए। रोग एवं कीट का आक्रमण होने पर शीघ्र ही रोकथाम के उचित उपाय भी करने चाहिए। मैडम, पूरे पौधशाला संचालन के दौरान किसान किन किन बातों की सावधानी रखे जिससे मेहनत सफल हो और पौधे स्वस्थ रहे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। पौधशाला में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। जैसे नर्सरी में बीज अंकुरन होने के बाद तुरंत पलवार हटा देने चाहिए एवं समय समय पर सिंचाई करके नमी अवश्य बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात, नर्सरी में हल्की गुड़ाई 15 से 20 दिन में करके खरपतवार अवश्य निकाल दें तथा पौधे तैयार होने पर तुरंत प्रतिरोपण करें, अन्यथा देर से रोपाई करने पर उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो श्रोताओं, आज की इस जानकारीपूर्ण बातचीत से हमने जाना कि एक सफल पौधशाला की शुरुआत होती है मिट्टी के सही उपचार से,
बीजों की समझदारी से की गई तैयारी से और उन छोटी छोटी सावधानियों से जो भविष्य में फसल को बड़ी मजबूती देती है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर फरहाना खातून जी को, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में पौधशाला प्रबंधन से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। धन्यवाद निशा। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी, सिर्फ और सिर्फ 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।